हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। जैसे कि दिख रहा है अपने पास स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखा है और इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स का। तो मैं आपको पहले इनके ऑर्डर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो हाइड्राइड्स है अपने पास उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। टोटल कितने हाइड्राइड्स है अपने पास? 4 हाइड्राइड्स की अपने को बात करनी है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला हाइड्राइड है अपने पास ऑक्सीजन फैमिली में H2O, उसके बाद आता है H2S, उसके बाद आता है H2TE, H2SE आएगा पहले और H2SE के बाद आएगा लास्ट में H2TE। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे ये हाइड्राइड्स अपने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनका जब बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किससे निकालते हैं? बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेक करनी है। तो दो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है ना आपस में, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला इंटरेक्शन। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड मिलेगा, लेकिन ये सब बाकी जो मॉलिक्यूल्स है ना इनके अंदर H बॉन्डिंग की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो ये लोग H बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो आपस में जो इंटरेक्शन है, H बॉन्ड तो नहीं है, तो दूसरा इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वॉन्डरवाल फोर्सेस। ठीक है, वॉन्डरवाल फोर्सेस होती है वीक फोर्सेस जो कि डिपेंड करती है किस पे? मॉलिक्यूलर वेट पे। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है उतनी ज़्यादा वॉन्डरवाल फोर्सेस होती है। वॉन्डरवाल फोर्सेस में भी LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा लगती है। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट लेफ़्ट टू राइट अपन अगर जा रहे तो बढ़ रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो आपस में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़्यादा लगेगी, और जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लास्ट के तीनों में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन H2O के अंदर क्योंकि H बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्ड है ना अपने पास, ये जो वॉन्डरवाल फोर्स है उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में भी वो सबसे आगे आएगा। ठीक है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे आगे। तो मैं फाइनल अगर ऑर्डर लिखूँ तो H2O सबसे आगे, उसके बाद आ जाएगा सेकंड नंबर पे H2TE, फिर उसके बाद H2SE, उसके बाद H2S सबसे कम। क्या क्या रीज़न है? इन तीनों में तो अपन देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, बाकी H2 में किस बेसिस पे करा? हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे, क्योंकि H बॉन्ड वीक फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फाइनल ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का अपने पास ये निकल के आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो ऑर्डर भी यही दे रखा है जो अभी अपन ने निकाला है, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 में बोला है कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए बाकियों से, लेकिन इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। अब हमने भी यही पढ़ा है अभी कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, क्योंकि H2O का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो सबसे कम है, तो उसके हिसाब से तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, पर इसमें H बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो कम होना चाहिए वो क्या आ जाता है? ज़्यादा। तो स्टेटमेंट 2 भी एकदम सही बोल रहा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही आ रहे हैं, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1।